कराची में हादसा, 24 घंटे में 5 जिंदगियां लकमाए अजल। कायदाबाद मुर्गी खाना पुल के करीब ट्रेन की टक्कर से बच्चा जहां भाग, गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया। मियां बीवी बच्चे समेत दम तोड़ गए, ड्राइवर फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस हासिल करने के लिए कोशां। बल्दिया नंबर 4 में ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 38 साला नजम शबीर जांभक, ड्राइवर गिरफ्तार। ट्रैफिक पुलिस में बड़ा तबादला, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का तबादला। ग्रेड 20 के मजर नवाज शेख नए डीआईजी ट्रैफिक कराची तैनात, नोटिफिकेशन भी जारी। हादसे में जांबाक अफराद के लवाहिकीन को 7 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों हाथ, पांव, बाजू, टांगे या दोनों आंखें जाया होने पर फीकस 5 लाख का मुआवजा मुकर्रर। मुआवजा हुकूमत अदा करेगी। सूबाई वजीर कानून जियाल अंजार का पेश करदा बिल कमेटी के सपुर्द। वतन के मुताबिक इंश्योरेंस के बगैर किसी भी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। हाई टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन बिल मुतफिका तौर पर मंजूर। कोई भी बच्चा कतरे से महरूम ना रहे, वालिदैन लाजमी ताउन करें। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध को पोलियो फ्री बनाने के लिए मुतहरिक। हर बुलेटिन का आगाज़ पोलियो आगाही से करें। वज़ीर आला की मीडिया हाउसेस से अपील। कहा, पोलियो के खिलाफ मुश्तरका काविशों से बच्चों को माजूर होने से बचाया जा सकता है। इंसदाद पोलियो मुहिम 2 से 8 फरवरी तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो टीमें सूबे के 1490 यूनियन काउंसिल्स में जाएंगी। 80,000 वर्कर्स खिदमतें अंजाम देंगे। पड़ोसी मुल्क में नीपा वायरस के केसेस, महकमे सेहत सिंध ने तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी कर दिया। बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को भी मुकम्मल स्क्रीनिंग के अहकाम जारी। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ भी अलर्ट। 1 माह से फंड रिलीज ना होने पर केएमसी मुलाजमीन का सिंध बैंक का घेराव। 12,000 हाजिर सर्विस और 27,000 पेंशन ताहाल तनख्वाह और पेंशन इजाफे से महरूम। मुलाजमीन का बैंक के बाहर धरना, नारेबाजी। सदर मजदूर अलाउंस जुल्फकार शाह बोले, अगर फौरी एक्शन ना हुआ तो सूरत हाल मजीद शदीद होगी। सानही गुल प्लाजा पुलिस ने आतिश जदगी की इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। 71 से ज्यादा अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक फायर सेफ्टी इंतजाम न होने से जानी और माली नुकसान हुआ। दरवाजे बंद, हंगामी रास्ते नाकारा, बिजली बंद होने से अफराद महसूर हुए। मुकदमे में मजीद तफ्तीश करके जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। अदालत ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। सानहे गुल प्लाजा तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम का मामला। सिंध हाई कोर्ट का गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जवाबी खत लिखा। अवामी अहमियत के मामलात में कानूनी तरीकाकार के तहत इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि हक़ाइक़ और जिम्मेदारियाँ वाज़ेह की जा सकें। इंक्वायरी कमीशन से मुतल्लिक़ खत सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के मुताबिक नहीं। खत को गवर्नर सिंध के रूबरू पेश किया जाए। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से लिखा खत रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को मौसूल। खत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। खत में सिंध हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की नामजदगी भी मांग ली है। सानहे गुल प्लाजा में 80 से जायद हलाकतें, अरबों का नुकसान हुआ। अली खुर्शीदी बोले, सानहे गुल प्लाजा पर एक ही नुक्ता रखा कि आज़ादाना तहकीकात की जाए। MQM ने अवाम का मुकदमा लड़ा और हम कामयाब भी हुए। उम्मीद करते हैं जुडिशल कमीशन साफ शफाफ तहकीकात करे और जिम्मेदारों को सजा मिले। कराची ऐसा शहर बन गया है जहां गटर में गिरकर और डंपर की टक्कर से हलाकतें हो जाती हैं। सिंध में फायर सेफ्टी और इंस्पेक्शन निज़ाम सख्त करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास आसिफ हैदर शाह बोले, गुल प्लाजा वाक़ये ने महकमों की कमज़ोर निगरानी बेनकाब कर दी। मुंसलिक इदारों पर मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। इंस्पेक्शन निज़ाम महज चालान तक महदूद न रखा जाए। 7 रोज़ में तमाम कमर्शियल और बुलंद इमारतों का सेफ्टी ऑडिट मुकम्मल किया जाए। महकमाना कार्रवाइयों, जॉब पोर्टल भर्तियों में तेजी लाने का हुक्म। सानहे गुल प्लाजा इमारत से मलबा उठाने का काम जारी। इतराफ में मौजूद गुल तिजारा को खोलने का फैसला कर लिया गया।
फैज अली के मुताबिक गुल तिजारा को हफ्ते के रोज खोल दिया जाएगा। हमारे माल में आग से बचाव के तमाम आलात मौजूद। इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट भी हो चुका। ये चीज़ नहीं है कि जो आम मॉलों में नहीं है, वो चीज़ हमारी यहाँ फैसिलिटी है। पार्किंग जो है 5वें फ्लोर पे है और 12वें पे पूरा है बिल्डिंग है, गोदाम भी हैं और नीचे सब वो है, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट सब। हर सड़क पर पीपल्स बसें चलाएंगी, बसों में मजीद इजाफा होगा। शर्जील मेमन का ऐवान में ऐलान, कहा गैर कानूनी बस स्टैंड के खिलाफ एक्शन होगा। बस टर्मिनल से मुफ्त शटल सर्विस चल रही है, गाड़ियों की फिटनेस सिर्फ कागजात में नजर आती है। फौजिया अहमद का शिकवा, अनफिट गाड़ियों को बंद फिटनेस होने पर छोड़ते हैं। पहले मैनुअल सर्टिफिकेट दिए जाते थे, अब कंप्यूटराइज फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है। शर्जील मेमन का जवाब, कहा 2025 में 56,200 गाड़ियों के चालान, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के जुर्माने वसूल किए। लाइसेंस होल्डर, ट्रेनिंग पास करने वाली खवातीन को पिंक स्कूटीज देने का ऐलान। ऐवान में पानी के मसाइल की गूंज, मोहम्मद फारूक का शाह फैसल में पानी की किल्लत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। कहा 2 करोड़ की स्कीम का आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, मामले का नोटिस लिया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सोमरू की सूबाई वजीर के साथ बैठकर मसला हल करने की यकीन दहानी। सिंध के तलबा अब यूरोप, सऊदीया और अफ्रीका में काम कर सकेंगे। सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन और GEMS पाथवेज के दरमियान वाहिदा। इस्माइल राहू बोले, सिंध के नौजवानों के लिए आलमी रोजगार के दरवाजे खुल गए। नौजवान हुनरमंदों को बैनुल-अक़वामी मुलाजमतें मिलेंगी। तालीम सिर्फ डिग्री नहीं, आलमी हुनर भी है। टेक्निकल तलबा को IT, AI, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा इसनाद मिलेंगी। सर्दी हो या गर्मी, पढ़ाई बन गई इम्तहान। सरकारी स्कूल की हालत अफसोसनाक, पंखे हैं ना लाइटें, खिड़कियां भी मौजूद नहीं। कोरंगी जी एरिया का गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल बुनियादी सहूलतों से महरूम। प्रिंसिपल गैर हाजिर, सीनियर टीचर ने आरजी तौर पर इंतजामी उमूर संभाल लिए। तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लग गया। शब बारात 3 और 4 फरवरी की दरमियानी रात होगी। महकमा स्कूल तालीम सिंध का 4 फरवरी को तातील का ऐलान। सिंध भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पाकिस्तान क्वार्टर में रिहाइश या आजमाइश, बुनियादी सहूलतें नापैद। 76 बरस बाद भी पाकिस्तान क्वार्टर खस्ता हाली का शिकार, रिहायशी सहूलतों से महरूम। 22 एकड़ पर फैला पाकिस्तान क्वार्टर, मगर 396 क्वार्टर्स की हालत जार। हाउस रेंट कटौती जारी, सहूलतें सिफर, मुलाजमीन का शिकवा। और गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 में सीवरेज लाइन की हंगामी मुरम्मत। राबिया सिटी अपार्टमेंट के करीब नई सीवरेज लाइन बिछाने का काम जारी। शहरियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए फील्ड टीमें मसरूफ। तर्जुमान के मुताबिक मुरम्मत का अमल तेजी से जारी है ताकि शहरियों को मसाइल ना हों।